हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बायोटेक जो क्लास 12 का चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसका एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डेट इज़ आरएनए इंटरफेरेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं, तो ये टॉपिक को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है और इसको आरएनए इंटरफेरेंस क्यों बोलते हैं हम। देखिए, नॉर्मली आपने चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़ा होगा कि डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन लेकर जाता है, आरएनए। ठीक है, आरएनए फिर न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर पोर से एग्जिट करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है और वहाँ क्या ट्रांसलेट करता है, प्रोटीन। इस पूरे प्रोसेस को डीएनए से आरएनए के पास इन्फो जा रही है और आरएनए प्रोटीन की कोडिंग कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल डोग्मा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी जीन एक्सप्रेस कर रहा है तो उससे प्रोटीन बनना बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन्स के तो बहुत सारे रोल्स होते हैं, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टॉप करना चाहूँ, या तो मैं उस जीन को हटा दूँ या फिर मैं आरएनए को स्टॉप कर दूँ, उसका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं, एमआरएनए को ट्रांसलेट ही नहीं होने देते, किसमें, प्रोटीन में। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को क्या करते हैं हम, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आरएनए को एक्सप्रेस ही नहीं होने देते इस टेक्निक में, इसलिए इस पूरी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। मतलब आरएनए एक्सप्रेस ही नहीं करेगा या फिर कोड ही नहीं कराएगा, किसको, प्रोटीन को। ये बायोटेक में दूसरा मेथड है, पहला तो वो बीटी वाला था, ठीक है, बैसिलस thuringiensis वाला। ये अनदर मेथड है फॉर मेकिंग पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। इसमें जो है, देखो होता क्या है, एक पेस्ट है, कौन सा वाला, नेमाटोड, वॉर्म लाइक जो होते हैं ना, एस्केलेमेंथिस में आते हैं ये, और नाम क्या है इसका, मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इन्फेक्ट कर देता था टोबैको प्लांट्स की रूट को। ठीक है, रूट्स को जब ये इन्फेक्ट करता था तो रूट्स में ना नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते थे, ऐसे गोल गोल। ठीक है, ये जो नोड्स बन रहे थे, ये एक्चुअली डिसीज़ के सिम्टम थे, कौन से वाले प्लांट में, टोबैको प्लांट में, और ये पूरी क्रॉप्स को ख़राब कर देता था, ये वाला पेस्ट। ठीक है, देखो वॉर्म लाइक है ये खा जाता था टोबैको की कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता था, रूट को। टोबैको प्लांट की जब ये रूट को इन्फेक्ट करता था, नोड्स बन जाते थे, तो इसलिए इस डिसीज़ का नाम क्या रखा है, रूट नॉट डिसीज़। तो इस लाइन में यही लिखा हुआ है, मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट दी रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स एंड कॉज रूट नॉट डिसीज़। ठीक है, मिलोइडी गाइना एक वॉर्म लाइक पेस्ट है, ठीक है, कीड़े की तरह है, लेकिन ये आपको नेकेड आई से दिखता नहीं है, बहुत ही छोटा साइज़ है इसका, स्मॉल। इन्फेक्ट कैसे करता है ये इन्फेक्ट कैसे करेगा, ये अपना कोई डीएनए का कोई ऐसा जीन एक्सप्रेस करेगा जिससे एक टॉक्सिक बनेगा, और वो टॉक्सिक्स की इन्फेक्शन से यहाँ पे नोड्स बन जाते हैं। तो हम क्या करना है, हमें उस केमिकल के सिंथेसिस को रोकना है। केमिकल के सिंथेसिस को हम कैसे रोक सकते हैं, जब हम एमआरएनए को स्टॉप कर दें, उसको एक्सप्रेस ही ना करने दें। तो हमने इस टेक्निक में करा क्या है बच्चों, टोबैको जो प्लांट है ना, उसमें दूसरा नेमेटोड का वही वाला जीन, कौन सा वाला जीन, जो वो प्रोटीन बना रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था इसके लिए, टोबैको प्लांट के लिए, वो जीन को हमने कट करा और उसको ट्रांसमिट कर दिया हमने, किसमें, टोबैको प्लांट की सेल में। ठीक है, अब वो जीन हमने इस तरीके से इसमें ट्रांसफ़र करा है कि उसके जो डीएनए में यूजुअली होता क्या है, दो स्ट्रैंड होते हैं, एक सेंस और एक एंटी सेंस, लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से इसको इंसर्ट करेंगे, दोनों स्ट्रैंड बनेंगे यहाँ पे एमआरएनए के, सेंस भी बनेगा और एंटी सेंस भी बनेगा। हालांकि होता क्या है, डबल स्ट्रैंडेड से ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है ना आरएनए, लेकिन यहाँ पर हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड यूज़ करेंगे, सेंस भी और एंटी सेंस भी। अभी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ बन चुका है, ये टोबैको की सेल में। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इसको ट्रांसमिट कैसे करा, नेमाटोड के जीन को टोबैको प्लांट में। तो यहाँ पर हम वेक्टर यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा है बायोटेक में, वेक्टर हेल्प करते हैं किस में, ट्रांसमिशन में, फॉरेन जीएनए को इंसर्ट करने में। वैसे भी एग्रोबैक्टीरियम प्लांट का क्या है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है ना, फॉरेन ऑफ पीस को। चलिए, ये तो अनदर स्टोरी थी। अब हमने दूसरा वाला जो नेमेटोड, ये वाला नहीं जो इसको खाएगा, हमने दूसरे वाले नेमेटोड का वो जीन निकाला जो इन्फेक्शन करता था, और उसको इंसर्ट कर दिया हमने किसमें, टोबैको प्लांट की सेल में, विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब आप क्या पढ़ते आ रहे हो कि डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ये प्रोटीन था डेंजरस किसके लिए, टोबैको प्लांट की ग्रोथ के लिए।
लेकिन अब मैंने इस वाले प्लांट को यहाँ क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे कर दिया, क्योंकि मैंने फॉरन पीस ऑफ जीन्स डाल दिया। किसका जीन डाला है, नेमाटोड का। और इस तरीके से डाला है जिसमें सेंस और एंटीसेंस दोनों ही सिंथेसाइज हो गए। डबल स्ट्रैंडेड mRNA यहाँ पर बन चुका है। ये बात अब याद रखना, ये कैसा mRNA है, डबल स्ट्रैंडेड mRNA। ठीक है, अब होगा क्या, ये नेमाटोड इसको खाने के लिए आ रहा है। ठीक है, अब ये खाने के लिए यहाँ पर आ रहा है। जैसे ही इसने इसको इनगल्फ करा तो इस सेल का जो डबल स्ट्रैंडेड mRNA ऑलरेडी प्रेजेंट था वो उसकी बॉडी में चला गया, है ना। एक तो ऑलरेडी इसके में जीन्स है, जीन से mRNA यहाँ बन रहा है, प्रिपेयर्ड हो रहा है इसको वो करने के लिए, डिसीज़ इंड्यूस करने के लिए। लेकिन इसकी बॉडी में यहाँ क्या इंसर्ट हो गया है, अब डबल स्ट्रैंडेड mRNA चला गया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड mRNA जैसे ही इसकी बॉडी में जाएगा, इसको फ्रेगमेंट्स में कट कर देगा। कौन सा वाला एंजाइम, डाइसर, जो इसकी ऑलरेडी इसकी बॉडी में है। डाइसर जब इसको फ्रेगमेंट्स में कट करेगा तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होंगे, उनको सिंगल स्ट्रैंडेड में रिस्क नाम का एक कॉम्प्लेक्स है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। अब देखो होगा क्या, डबल स्ट्रैंडेड जो था, जो हमने इसके अंदर इंसर्ट करा था, उसका एक स्ट्रैंड बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री था किसकी तरह, नेमाटोड के mRNA के उस वाले जीन की तरह जो रिस्पॉन्सिबल था डिसीज़ के लिए। ये ब्लैक से दिख रहा है ना आपको, ये भी कैसा है, ब्लैक वाला स्ट्रैंड, ये भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री है जो उसकी बॉडी में ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसने इसको खाया, इसको डाइजेस्ट करा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बने डबल स्ट्रैंडेड के, फिर उसको सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करा। रेड वाला स्ट्रैंड अलग हो गया है टुकड़ों टुकड़ों में, और ब्लैक वाला अलग अलग हो गया है। अब ये जो थे ना जीन्स, ये जो सीक्वेंस था mRNA का, ये मैंने ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री ले रखा था किसके, जो ये डिसीज़ इंड्यूस कर रहा था mRNA, ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा mRNA के साथ, इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में। अब ये जो इसका mRNA जो वो टॉक्सिक मटेरियल बनाने वाला था या फिर जो प्रोटीन बनाने वाला था वो नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये mRNA कैसा है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड है। तो डबल स्ट्रैंडेड mRNA से तो प्रोटीन बनना इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या किया इस टेक्निक में, हमने इसके RNA को क्या कर दिया, यहाँ पे साइलेंट कर दिया है। इसलिए इसको RNA साइलेंसिंग भी बोलते हैं। कैसे साइलेंस करा, बिल्कुल mRNA का जो सीक्वेंस था, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने इसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया था प्लांट में। और ये जो टोबैको प्लांट है ये जेनेटिक इंजीनियर है, मॉडिफाइड प्लांट बोलेंगे अब इसको। क्लियर है, ठीक है। और इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, सेंस और एंटीसेंस दोनों करते हैं। और ये डबल स्ट्रैंडेड mRNA को डाइजेस्ट करेगा, इसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे। फ्रेगमेंट्स, जो भी फ्रेगमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसके ऑलरेडी प्रेजेंट mRNA से, ये उससे कंबाइन कर जाएगा। और डबल स्ट्रैंडेड mRNA वो प्रोटीन बनाएगा नहीं, और इस टोबैको प्लांट को इन्फेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अब समझ में आया इसे RNA इंटरफेरेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इसके mRNA को एक्सप्रेस होने ही नहीं दिया प्रोटीन में। RNA साइलेंसिंग भी बोलते हैं इसको। क्लियर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सोर्स क्या है RNA इंटरफेरेंस का, RNA इंटरफेरेंस कौन कर रहा है, तो आंसर आपका क्या आएगा, डबल स्ट्रैंडेड mRNA। हालांकि वो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड बन रहा है, लेकिन वो तो बाद में बन रहा है ना। आ कहाँ से रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड, हमने यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉजल एजेंट कौन है, मतलब डिसीज़ कौन सा ऑर्गेनिज्म पैथोजन इंड्यूस कर रहा था, तो आंसर क्या आएगा, मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया। डिसीज़ कौन सी हो रही थी टोबैको प्लांट को, रूट नोड डिसीज़ हो रही थी, नोड्यूल्स बन रहे थे। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। फिर उसके बाद टेक्स्ट पे आप ध्यान देंगे, आपको लिखना कैसे होगा, RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। सेलुलर डिफेंस है, बेसिकली मॉलिक्यूल्स ही काम कर रहे हैं। ठीक है, होता है क्या इस टेक्निक में, पेपर में कैसे लिखना है ये उसका तरीका है। एन इम्पॉर्टेंट mRNA ऑफ द नेमाटोड इज साइलेंस बाय द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA। नेमाटोड का जो mRNA है उसको साइलेंस कौन कर रहा है, डबल स्ट्रैंडेड RNA, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। ट्रांसफ़र कैसे करा है हमने नेमाटोड के जीन्स को प्लांट्स के अंदर, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स। नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इनटू दी होस्ट प्लांट। नेमाटोड्स के जो जीन्स हैं वो हमने ट्रांसमिट करे हैं, मतलब फॉरेन पीस ऑफ DNA को हमने प्लांट्स में किसकी हेल्प से डाला है, नेमाटोड की, जिसका नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन। जीन्स इस तरीके से इंट्रोड्यूस करे हैं जो सेंस और एंटीसेंस दोनों RNA के स्ट्रैंड बनाएगा। क्लियर है आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर कोई भी डाउट है आपको, प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ एनी चेंज इज़ रिक्वायर्ड। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपकी वीडियो बनाना चाहिए थी, पर मुझे लगता है 9 मिनट भी ज़्यादा हो गए हैं। पर आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्लियर आएगा।
Okay, so bye bye, take care and study hard for the exam because exams are coming. Good luck everyone.